महोदय ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, आपको सम्मानित कर रहे हैं आप हमारे पूर्व। हम क्या कि इसको देखो, जो भी कुलपति या जो भी पद मिला वो सब बोनस था। रियल कमाई तो शिक्षक होना था, वो सभी बोनस थे। एक शिक्षक होना, और देखिए आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि, मैंने फिर कि आज भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ, फिर भी पटना विश्वविद्यालय भूगोल विभाग में सप्ताह में क्लास लेता हूँ। जब आप क्लासरूम परफॉर्म करके बाहर निकलते हैं, बच्चों का फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उससे ज्यादा संतुष्टि कहीं नहीं मिलेगी आपको। इसलिए एक शिक्षक को और शिक्षक की सफलता उसके क्लासरूम परफॉर्मेंस से है। ऑफ कोर्स इसके स्वरूप बदले हैं, लेकिन सही अर्थों में आपको दो आंख है, क्लासरूम में 100-200 आंखें आपको देख रहा है। आप नॉट ओनली आप क्या पढ़ा रहे हैं, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आपका स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, भाषा क्या है, भाषा की शुद्धता कितनी है। आज राधा कृष्ण जी का जन्मदिवस भी जानते हैं। राधा कृष्ण जी तो कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर आदि रहे, लेकिन उनकी बताता हूँ कि जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हेड हो गए फिलॉसफी के आदि, तो कोलंबो विश्वविद्यालय कई विषय, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड में भी उनके लेक्चर को सुनने के लिए लोग आवेदन होते थे। तो उस समय तो टीवी या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं था, तो वो रेडियो से भाषण देते थे। रेडियो में स्लॉट निश्चित हो जाता था, बीबीसी में उनका स्लॉट निश्चित होता था कि इस दिन राधा कृष्ण बोलेंगे। और जब वो उपराष्ट्रपति हो गए तब भी इनकी डिमांड बहुत थी ब्रिटेन में। देखिए ये फिलॉसफी बहुत पॉपुलर विषय नहीं है, लेकिन फिलॉसफर थे। फिलॉसफी से कहीं महत्वपूर्ण था कि उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल, राइटिंग स्टाइल और चीजों को समकालीन परिस्थितियों से जोड़ देना, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और वो थे इंडियन, लेकिन कहते हैं कि 2-4 इंडियन को छोड़ दें, अगर इसमें सरोजिनी नायडू भी थी, अमरनाथ झा थे बिहार से, और कुछ 2-4, उनकी इंग्लिश इतनी शुद्ध, प्रोनाउंसिएशन इतना परफेक्ट अंग्रेजों का नहीं होता था उतना अच्छा। इसलिए जब वो जाते थे उपराष्ट्रपति होने के बाद, बड़ी उनकी डिमांड भी थे, एक बार वो गए 8-10 दिन रहे, पढ़ाया, तो उनके भाषण को सुनने वाले, उनके भाषण को सुनने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए फिलॉसफी आवश्यक है। सारे रिसर्च स्कॉलर्स, क्योंकि उनको रिसर्च करना था, यंग टीचर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स यूज्ड टू गैदर टू हियर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये शिक्षक है, विषय की सीमाएं नहीं होती शिक्षक का। शिक्षक के लिए विषय सीमा नहीं है, आप अपनी विषय को कितने सहज ढंग से प्रस्तुत करके दूसरे विषय के विद्वानों में भी इच्छा शक्ति को जागृत करें, ये कला जिसमें विकसित हो, वो महान शिक्षक है, अच्छा शिक्षक है। राधा के उसी वर्ग के थे। हमें और आपको भी, हम शिक्षकों को ये करना चाहिए। शिक्षक, देखिए शिक्षक का मतलब ही है पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखवाना, शोध करना, शोध करवाना। क्योंकि लेकिन परिस्थितियां कुछ बदले भी शिक्षक की, इसलिए ये सब बंधन का चीज है। हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, बाद में एक कलीग भी हो गए, तो अच्छे संबंध थे, लेकिन वो मुझे लगता है उनको ज्योग्राफी छोड़ के सब कुछ आता था, लेकिन वो ज्योग्राफी के शिक्षक थे। तो वो आलू और प्याज का बिजनेस करते थे। तो हम लोग साधारण परिवार से आए, शिक्षा पटना से। एक बार एरियर मिला कुछ 1500-2000 रुपया, उसमें काफ़ी अच्छे पैसे वो हो जाते थे। मैं 80 के आसपास की बात कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसको लगा दो आलू में, इतने दिन के बाद ये दोगुना हो जाएगा।
हमने सोचा कि वो ये शिक्षक को ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनकी पहचान हो गई कि आलू प्याज बेचने वाला शिक्षक। मुझे एक शिक्षक बनना है पटना विश्वविद्यालय का, तो ये पैसा बढ़ जाएगा लेकिन मेरी पहचान बदल जाएगी। कुछ अच्छे कीमती कपड़े पहन लेंगे, वही बच्चों को अच्छा, लेकिन मेरी पहचान पटना विश्वविद्यालय का यंग टीचर प्रॉमिसिंग, ये पहचान मेरी खत्म हो सकती है। इसलिए मैंने निर्णय किया और कहा उनको कि नहीं नहीं, मैं ये सब व्यवसाय नहीं करना है। कहा आप बेवकूफ़ हैं, आप लोग ऐसे ही रहिए, बैंक से लोन लेते रहिए, ये सब कोई रिग्रेट नहीं है। एक शिक्षक वह है, देखिए आप आज अगर आपको वही करना तो आप व्यापारी बन जाइए, राजनीति में चले जाइए, सब गुण संपन्न हो जाइएगा शिक्षा छोड़कर। तो बहुत सारे आयाम हैं, व्यवसाय हैं, जब इसमें आए हैं तो एक सेक्रीफाइस भी छिपा हुआ है। तो हमारे गणेश बाबू हुआ करते थे सर, जीपी सिन्हा, वो कहते थे कि मुझे, देखिए वो यूनियनिस्ट थे लेकिन एक क्लास नहीं छोड़ते थे, और क्लासरूम परफॉर्मेंस, स्ट्राइक पर, एम्प्लॉयमेंट और एंड एजुकेशन, इस पर उनकी इतनी फेमस पुस्तक है कि प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनको बुलाया फोन करके, उनके बेटे कहा कि आपसे वित्त मंत्री मिलना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी किताबों में जिसे बात हो। तो जो यूनियनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट का भी उन पर धब्बा लगा, जो भी थे, लेकिन मैं उस सब जो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ी बात थी कि वो एक शिक्षक थे। पीएन शर्मा जी एमएलसी थे, अब प्राचार्य भी थे वाणिज्य महाविद्यालय के। सुबह जाइए 7 बजे, जाड़ा बांधी वर्षा तूफान, पीएन शर्मा जी अपने चैम्बर में मौजूद हैं। 12 बजे तक हिलते नहीं थे, इसका राजनीति करते थे। तो ये शिक्षक का गुण है। तो गणेश बाबू कहते थे कि मुझे दुख है आजकल कुछ ऐसे शिक्षक हो गए हैं जिसकी परिभाषा वो देते थे कि घंटी बजने पर जाऊंगा, घंटी बजने पर निकलूंगा, घंटा भर उन्हें पढ़ाऊंगा और घंटा उन्हें पढ़ाऊंगा। ये दुखद पाठ ही शिक्षकों के सम्मान में कमी का कारण हो गया है। ये दुखद पाठ, कुछ जैसे किसी डाली का 2-4 आम ही खराब हो, एक हो, तो कहने देखना संभल के लेना, उसमें गड़बड़ आम भी है। नहीं तो आज भी शिक्षक बड़ी संख्या में विशुद्ध शिक्षक हैं जिनका उद्देश्य छात्रों को ज्ञान देना है, और था ज्ञान की। कुछ शिक्षक बदनाम होते हैं, ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। कई ढंग की बदनामी अब शिक्षकों की आती रहती है, सोशल मीडिया पर घटा बढ़ा कर कुछ लिखते रहे, ये बहुत दुखद बात है। आप बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, आप शिक्षक बने, इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है, ये बताते हैं। हाँ, इसमें आपको तुरंत महल नहीं बन जाएगा, तुरंत 20-25 लाख की गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, लेकिन इसमें जो आत्मसंतुष्टि होगा, तनाव रहित जीवन होगा, उस आनंद की हम लोग आनंद लेते हैं, ले लिया है। इस उम्र में भी ताजगी रहती है, इसलिए रहती है कि मैं एक शिक्षक हूं। आप उसी प्रकार का शिक्षक बनना, उन शिक्षकों के दार में ना जाना जिसके लिए मैंने जीपी सिन्हा को वोट किया है। और शिक्षक अभी या कोई कही रहते हुए, शिक्षक तो समाज बदल देता है, संस्कृति बनाता है, राष्ट्र बनाता है। ये शिक्षक का कमाल है। किसी ने कहा दौड़ के विषय में आप ही बोले ना, चाणक्य एक शिक्षक था ना, उसने एक साम्राज्य को अंत कर दिया और दूसरा साम्राज्य बना दिया। उससे पहले भी जाइए, द्रोणाचार्य, राजा द्रुपद ने उसका अपमान किया। अपमान क्या किया? दूध नहीं दिया, तो कहा कि इसका बदला लेने के लिए इस साम्राज्य का अंत करवा देता। क्रोध शिक्षकों को शोभा नहीं देता है। द्रोणाचार्य में ये था, एकलव्य जैसे विद्यार्थी का अंगूठा कटवा लिया। लेकिन उनके गुणों को देखिए कि एक द्रोणाचार्य कृष्ण जैसे
अर्जुन जैसे शिष्य को बनाता है जिसके विषय में कहा जाता था कि वह नर है जो नारायण को पृथ्वी पर ला सकता है और स्वयं कृष्ण ऐसे शिक्षक। तो मैं कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, समाज बदलता है, समाज को आगे ले जाता है, क्रांति का दूत होता है, साइलेंट लीडर होता है। वो समाज को जगा देता है अच्छाई के लिए और बुराई का विनाश हो, ये अपने बच्चों को बताता है। आज शिक्षक दिवस पर हम उन्हें याद करते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन इस सभी गुणों से संपन्न। और ये नॉर्मल क्या है, वो फिलोसफर है, ये हम लोग कहते हैं ना, मतलब थोड़ा बाल बढ़ा हुआ है, कंघी नहीं किया हुआ है, बटन टूटा है या खुला है, ये सब एक फिलोसफर की है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज वेल ड्रेस्ड पर्सन ऑल दी टाइम्स। उनका एक चेहरा देखिए कितना दुरुस्त, वो लगता ही नहीं है कि वो भारतीय परिप्रेक्ष्य का कोई फिलोसफर हो, इसलिए कि ही वॉज एन एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियनोलॉजी एंड द वेस्टर्न फिलॉसफी। अपने लाइफ में ही नेवर हेट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश सिस्टम, इंग्लिश, किसी का उन्होंने घृणा नहीं किया, लेकिन जीवन में अपनाया उतना ही चीज़ों को जो लगा उनको कि भारत को अपनाना चाहिए, भारतीय समाज को अपनाना चाहिए। बाकी चीज़ों को अंग्रेजी के बड़े समर्थक थे, वो कहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, ये हमारे देश की एकता का भी प्रतीक बनेगा, हमारी संस्कृति को मजबूत करेगा।